सारा, किसी को नो कह के मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। कैसे डील करूं मैं इसको? ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर कोई इससे सफर कर रहा है। और हमारी देसी फैमिलीज में ना इस चीज को गुनाह समझा जाता है कि अगर आप किसी को नो कह दोगे या किसी चीज से मना कर दोगे तो आप बहुत ज्यादा बदतमीज हो। लेकिन पता है क्या है, हमें बचपन से ही ये चीज सिखा दी गई है, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि अगर तुमने नो कह दिया, दूसरों को खुश ना रखा, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पीपल प्लीजिंग सिर्फ उनकी हैबिट नहीं, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। उनको लगता है कि अगर वो नो कहेंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा और सारे लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। ये चीज ना आपको एक ऐसे गिल्ट में लेके जाएगी जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए नो कहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप नो नहीं कहते तो आप बहुत ही जल्दी इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे और इर्द गिर्द के सारे लोग जो हैं वो आपको एक ऐसे बर्डन में डाल देंगे कि आपसे नहीं निकला जाएगा। टू ब्रेक दिस साइकिल, नो कहना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी इमोशनल बाउंड्रीज के लिए। आपने असर्टिवली कम्युनिकेट करना है, एम्पैथेटिकली नो कहना है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं ये कर दूंगा लेकिन बाद में जब मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, आपको लग रहा है कि मेरे से ये हो सकता है लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप नो भी कह दो, गिल्टी भी फील ना करो। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज की आदत हो जाएगी और आपको खुद भी लगेगा कि यू हैव दैट राइट ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस। लेकिन सिर्फ नो कहने के तरीके सीखने से ही कुछ मैजिक नहीं होगा। आपने अपने ऊपर लॉन्ग टर्म काम करना है कि सेल्फ वर्थ कहाँ गई, मेरी इमोशनल इंडिपेंडेंस कहाँ है, मैं ये सब कुछ गिल्ट के बगैर क्यों नहीं कर रहा। जब तक आप दूसरों को खुश करती रहेंगी तो गिल्ट फ्री लाइफ तो आपने नहीं गुजारी। तो यू हैव टू रिक्लेम योर वॉइस एंड लिव योर लाइफ अनअपोलोजेटिकली। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, यू नीड टू वेक अप।